झालावाड़ जिले को सुरक्षित और सजग बनाने की दिशा में आज एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल देखने को मिली है। भवानी मंडी को हार्ट सेफ बनाने के संकल्प के साथ उपखंड कार्यालय में एक विशेष सीपीआर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देश और स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम की कमान खुद एसडीएम श्रद्धा गोमे ने संभाली। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में जीवन बचाना सिखाना था। आपको बता दें कि हार्ट सेफ झालावाड़ सीपीआर मित्र अभियान के तहत आयोजित इस ट्रेनिंग में पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के दौरान जिला सीपीआर नोडल अधिकारी डॉक्टर शुभम पाटीदार और उनकी टीम ने सीपीआर देने की सही तकनीक सिखाई। इसके साथ ही सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार और दम घुटने यानी चोकिंग जैसी स्थितियों से निपटने के गुर भी सिखाए गए। इस मौके पर आईएएस अधिकारी श्रद्धा गोमे ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि कार्डियक अरेस्ट आने के शुरुआती 10 मिनट गोल्डन टाइम होते हैं। अगर इस समय में सही तरीके से सीपीआर मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि इस अभियान को पूरे भवानी मंडी उपखंड में विस्तार दिया जाएगा और जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। गौरतलब है कि हार्ट सेफ झालावाड़ सीपीआर मित्र अभियान के तहत अब तक जिले में 25,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। कार्यक्रम में डीवाईएसपी प्रेम चौधरी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। भवानी मंडी प्रशासन की इस पहल से अब आम नागरिक भी संकट के समय में देवदूत बनकर किसी की जान बचा सकेंगे। डॉक्टर शुभम, आपका त्रिलोक जी, ओके। So first of all, I would really congratulate and thank BC मिश्र साहब, आपकी पूरी टीम को, मेडिकल टीम को जहाँ उपस्थित है, एंड स्पेशली डॉक्टर शुभम एंड त्रिलोक जी जो यहाँ पर हमारे साथ में है। इतने इंटरेस्ट के साथ में इतनी इम्पोर्टेंट चीज को कन्वे करना जो कि आम जन तक भी जिन्हें शायद मेडिकल टेक्निकल नॉलेज ना हो वो भी उस बात को समझ पाए इतनी आसानी से, ये बहुत आसान काम नहीं होता है। आपने जिस ऊर्जा के साथ में, जिस इंटरेस्ट के साथ में आज ये ट्रेनिंग दी है, मैं पूरे उपखंड कार्यालय की ओर से, उपखंड प्रशासन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एंड मैं आप सभी जो यहाँ पर ट्रेनिंग में उपस्थित हैं, मैं आज की सीपीआर ट्रेनिंग के माध्यम से आप सभी से भी ये निवेदन करना चाहूंगी। जब हम लास्ट टाइम अभी 26 जनवरी की तैयारी का मीटिंग कर रहे थे, उस समय हमने डिसाइड किया था कि ये जो सेशन आज है, इस सेशन को मैं चाहूंगी बीसी मिश्र साहब की हम 26 जनवरी को पूरे उपखंड को भी दिखाएं। तो आप एक बार जो भी आपकी टीम है वहां पर जो भी अरेंजमेंट्स आपको चाहिए उसमें हम आपको कोऑपरेट करेंगे। मेरा पर्पस बहुत सिंपल सा है, ये जो स्किल है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उसको जितना इम्पोर्टेंस अभी कन्वे करूं शायद कम होगा। आज हम इसको शायद बहुत हल्के में ले लेते हैं, उतनी हमें जागरूकता नहीं लेंगे। मैं आप सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आम जन के लिए भी कह रही हूँ। पर किस समय किस व्यक्ति को किस घर में इसकी आवश्यकता पड़ जाए हमें नहीं पता। समय निकल जाने के बाद में बहुत बार हम ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं कि समय हो जाता है, जब तक अस्पताल जाया जाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ये जो आज एक्सरसाइज आपने अपना आधा घंटे का समय दिया है, ये शायद डिफरेंस है लाइफ और डेथ के बीच में। और ये सिर्फ आपके परिवार का नहीं, आपके आसपास के लोगों का नहीं, आपके कार्यालय के कलीग्स का नहीं, मैं भवानी मंडी में किसी की भी बात कर रही हूँ, या मैं कहीं भी, आप जहां भी जाएंगे आगे, अगर आपके पास में ये स्किल है तो आप शायद किसी की जान बचा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप अपने जीवन में उससे बड़ा काम कभी भी कर सकते हैं। तो ये जो जॉब है ये तो चलती रहेगी, हमारी जो दायित्व है जीवन के वो भी चलते रहेंगे, पर किसी को जीवन दान दे देना और वो भी सिर्फ इतनी छोटी लाइफ स्किल को सीख कर, मुझे नहीं लगता कि इससे महत्वपूर्ण कोई चीज हो सकती है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि मैं आशा करती हूँ आज की जो ट्रेनिंग हुई है आप लोग इससे सीख कर जा रहे हैं। अभी भी किसी का कोई डाउट हो, आप लोगों को अगर इस पे अभी कोई प्रैक्टिस भी करके चेक भी करना हो, आपको एक बार डॉक्टर साहब से के इंस्ट्रक्शंस के अंदर देखना हो कि आपने सही में सीखा है नहीं, आप फील फ्री टू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार सभी को फैसिलिटेट करें। इसके अलावा मैं सेपरेटली आप लोगों से भी एक बार बात करना चाहूंगी, बिकॉज आई रियलाइज आप जितने जागरूक होंगे, आपके साथ में जो टीम काम कर रही है वो भी उतने ही जागरूक होंगे। जहां पर जितने भी विभाग उपस्थित हैं, एसडीएम कार्यालय के जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं, आप सभी भी कृपया करके इसको बहुत सीरियसली लें, बिकॉज एज पब्लिक ऑफिसेस लोगों का आगमन हमारे ऑफिसेस में अत्यधिक होता है। तो अगर आप लोगों के पास भी उसकी कोई ट्रेनिंग है तो आप लोगों का ये स्किल, जब तक हमारे पास में प्रॉपर डॉक्टर केयर और एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, आप इंटरिम में इसको कर शायद प्रयास कर सकते हैं।
तो कृपया करके आप सभी, अगर कोई डाउट रह जाता है तो अभी प्रैक्टिस कर एक बार डॉक्टर साहब से बात कर उनके इंस्ट्रक्शंस में इसको देख लीजिए। एंड आई वुड वंस अगेन कंग्रेचुलेट यू एंड द एंटायर टीम कि वो सीन सुरक्षित होना चाहिए, वो दृश्य सुरक्षित होना चाहिए, आसपास कोई आग, कोई पानी, कोई भी ऐसा खतरा नहीं हो, कोई जंगली जानवर ऐसा यहाँ पे नहीं हो। तो पहला चीज ये आती है सीन सेफ्टी। हम ये देखेंगे हम खुद सुरक्षित रहे, ये पर्सन सुरक्षित रहे और आसपास की जगह सुरक्षित रहे। यदि इनको बिजली का करंट लगा है तो आप पहले स्विच ऑफ करेंगे, लकड़ी या किसी भी ऐसी चीज से इनको डीअटैच करेंगे, उनके बाद सीपीआर के लिए इनके पास जाएंगे। यदि इनका एक्सीडेंट हुआ है तो आप रोड से साइड में इनको करेंगे, नहीं तो इनके साथ आपको भी सीपीआर की जरूरत पड़ सकती है। तो पहली स्टेप यही है सीन सेफ्टी, दृश्य की सुरक्षा, जिसमें हम हमारी खुद की, पर्सन की और आसपास की जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अब आपको लग गया है सब चीज सुरक्षित है, तो हम पर्सन को एक ऐसी जगह शिफ्ट करेंगे जो कि हार्ड, इवन और स्मूथ हो, क्योंकि हम बंद पड़े हृदय को बाहर से दबाने वाले हैं। इसलिए यहाँ नीचे की जो सरफेस है वो ऐसी चाहिए जो हार्ड हो, इवन हो, स्मूथ हो, मतलब समतल सतह होनी चाहिए। यदि पेशेंट बेड पे है तो आपको बेड पर चढ़ जाना है, यदि पेशेंट नीचे है तो आपको घुटनों के बल से बैठ जाना है। परंतु यदि हॉस्पिटल में जैसे मोटा गद्दा होता है उस पर आप कंप्रेशन नहीं दे पाएंगे, उस सिचुएशन में आप ऐसा एक बोर्ड रख सकते हैं, इसको सीपीआर बोर्ड बोलते हैं। यदि ये नहीं भी है तो कोई भी ऐसी चीज आप उनकी पीठ के नीचे रख सकते हैं ताकि इफेक्टिव कंप्रेशन मिल पाए। सो आपने सीन सेफ्टी के बाद इनको एक ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया है जो हार्ड, इवन और स्मूथ है। अब ये बेहोश है, अब आपको देखना है क्या ये कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ये किसी गहरे नशे में हो, गहरी नींद में हो, या ये डायबिटीज के पेशेंट हो, इन्होंने गोली खाई थी परंतु खाना नहीं खाया, ग्लूकोज इतना नीचे चला गया कि ये इस हालत में बेहोश हो गए। तो इनका रेस्पॉन्स जानना जरूरी है। रेस्पॉन्स जानने के लिए इनके शोल्डर पर हम 3 बार जोर से टैप करेंगे, 3 बार जोर से टैप करेंगे, बोलेंगे हेलो, क्या आप ठीक हो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आपका नाम बताओ, हाथ उठाओ। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ना इन्होंने कुछ बोला है, ना इन्होंने हाथ उठाया है, ना इन्होंने कोई रिएक्शन दी है। मतलब यदि ये थोड़े भी सचेत अवस्था में होते तो ये कोई रेस्पॉन्स यहाँ पे देते, तो अब आप इनको कहेंगे कि ये अनरेस्पॉन्सिव है। और चाहे ये आपके दोस्त हो, आपको इतना ही तेज इनको शोल्डर पे टैप करना पड़ेगा कि ये जग जाए इस कंडीशन में। ये नहीं है कि ये मेरे नोन है, मेरे दोस्त है, तो मैं इनको हल्के से ऐसे टैप करूं, ये नहीं जगेंगे। आपको 3 बार जोर से टैप करना पड़ेगा। इसके बाद अनरेस्पॉन्सिवनेस हमको पता चला गया कि यहाँ पे सीन सेफ्टी है, ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिए हैं। उसके बाद इनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अब इसी सिचुएशन पर आप यहाँ पर सहायता के लिए, मदद के लिए आवाज लगाएंगे कि यहाँ पर कोई भी है वो यहाँ आ जाइए, यहाँ पर कोई बेहोश हो गए हैं। और आपको बोलना है, आपको रोल असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अपने भारत में ऐसी चीज है कि लोग सोचते हैं कि कोई और हेल्प कर देगा, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। जो ब्लू शर्ट में है आप 108 पे फोन लगाइए। यदि आपके ऑफिस में एडी की मशीन है तो उसे ले आइए। यदि यहाँ कोई सीपीआर में ट्रेंड है तो मेरे साथ आ जाइए, और मुझे इसकी ट्रेनिंग है तो मैं इनकी जान बचाने की कोशिश कर सकता हूँ, ये आपको बोलना पड़ेगा। यदि आप हॉस्पिटल में हैं तो आपको स्टाफ को बोलना है कोड ब्लू की टीम एक्टिवेट कीजिए, इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स बुलाइए। ये चीज हमको इनके अनरेस्पॉन्सिव होने पर ही कहना पड़ेगा। इसके बाद क्योंकि अब टाइम शुरू हो जाता है, यदि आप अब 10 सेकंड से ज्यादा वेस्ट करते हैं तो इनका जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर मिनट यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो इनके जिंदा रहने के चांसेस 10% से कम होते जाते हैं। 10 मिनट बाद ब्रेन डेड हो जाएगा। आप चाहे हॉस्पिटल ले जाके इनको सीपीआर दिलाओ, आईसीयू में रखो, कुछ भी कितना भी कार्डियक केयर करो, इनको बचाना असंभव होगा। इसीलिए हर नागरिक, हर जन को ये सीखना जरूरी है। अब यहाँ पे टाइमर शुरू हो चुका है घड़ी में, और टाइम को देखते हुए हम केवल 10 सेकंड में ही इनकी पल्स भी चेक करेंगे, इनकी ब्रीथिंग भी चेक करेंगे, मतलब इनकी धड़कन भी चेक करेंगे, इनकी सांस भी चेक करेंगे। अब आपको पता है आपका हार्ट यदि पंप कर रहा है तो ब्लड जा रहा है, तो वो कुछ पल्सेशन बना रहा है। अब वो पल्सेशन हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो कैरोटिड है, सॉरी, ये जो ट्रेकिया है, सांस की नली है, इसके साइड में आप जाएंगे, 3 फिंगर ऐसे रखेंगे तो आपको यहाँ पर धड़कन फील होगी। मेरा आप सबसे आग्रह है
कि आप अपने ट्रेकिया के साइड में ऐसे 3 हाथ रखिए और फील कीजिए क्या आपको यहाँ पे धक धक फील होता है। जस्ट ये जो सांस की नली है ट्रेकिया, इसके साइड में थोड़ा बहुत 3 फिंगर इधर उधर करके धक धक फील हो रहा है। ये कैरोटिड पल्स है, यहाँ से ये पल्स ब्रेन तक खून को ले जा रही है और यदि ये नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है हार्ट पंप नहीं कर रहा है। अब जब आप कैरोटिड पल्स देखेंगे उसी टाइम, जिस टाइम आप कैरोटिड पल्स देखेंगे उसी टाइम आपका सिर यहाँ पर रहेगा, नाक के पास में, कान नाक के पास में रहेंगे, यहाँ से हवा आ रही नहीं आ रही है ये आप सुनेंगे। दूसरा हाथ इनके सीने पे रहेगा, सीना ऊपर नीचे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपको लुक मतलब सीने की तरफ देखना है, लिसन मतलब नाक से हवा को सुनना है, फील मतलब हाथ ऊपर हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखना है। क्योंकि सर्दी का मौसम है, किसी ने काफी ज्यादा कोट या जैकेट पहना है, हो सकता है सीना ऊपर नीचे नहीं हो बट नाक से हवा आएगी। यदि गर्मी में कूलर पंखा चल रहा है तो सीना ऊपर नीचे होगा। और आपने देखा कि कैरोटिड नहीं है, सीना ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, न पल्स है न ब्रीदिंग है, पेशेंट की सांसें थम चुकी है, धड़कनें रुक चुकी है। अब जरूरत है इनको कंप्रेशन की, चेस्ट कंप्रेशन की। और यहाँ आपके बीच कोई भी आए आप अपना काम चालू रखेंगे, ये नहीं कि आप इन पे पानी डाल रहे हैं, कोई जूता सुंघा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, आप उनको मना करेंगे। ये काम ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके वीडियो बनाने से। तो ये चीज हमने देखी, पहली चीज क्या थी? सीन सेफ्टी। उसके बाद क्या देखा हमने? रेस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद देखा है पल्स एंड ब्रीदिंग। यदि आप अपनी ही जगह पर ये चीजें दोहराते जाएंगे तो जब आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ आएंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो हमने देखा नो पल्स नो ब्रीदिंग। अब यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाता है और जो बंद पड़ा हार्ट है उसको आपके हाथों की ताकत से इनकी धड़कन बनाना पड़ेगा। अब किस तरीके से हम पोजीशन बनाएंगे और किस तरीके से पुश करेंगे? तो जहां पर्सन है घुटने के बल आपको बैठना है, जो आपका कमर वाला हिस्सा है ये इनसे ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट बेड पर है आप खड़े खड़े सीपीआर दे रहे हैं, इफेक्टिव नहीं होगा। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा आप ऐसे हाथ अपने आगे करेंगे, इस तरीके से कोहनी से हाथ सीधे रहने चाहिए, इस तरीके से दूसरा हाथ उस हाथ के ऊपर ऐसे फिंगर को इंटरलॉक करेगा और ये जो जगह है यहाँ से हम चेस्ट को कंप्रेस करने वाले हैं, इस जगह से चेस्ट को कंप्रेस करने वाले हैं। तो ये पोजीशन है। पोजीशन के बाद हम देखेंगे किस जगह पे आपको पुश करना है। तो यहाँ पर जो अपना सीना है इसके बीचों बीच, यदि आप बीचों बीच देखेंगे ये वाला एरिया आता है। यदि आप यहाँ फील करेंगे तो एक बोन होती है सेंट्रल बोन स्टर्नम, उसके सबसे लोअर वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप कंप्रेशन देंगे इस जगह पे। और यदि आप कंफ्यूज है तो जो निपल लाइन के बीच की जगह है वहां पर आप कंप्रेशन देंगे। यदि आप गलती से एब्डोमेन पर कंप्रेस कर रहे हैं तो आप पेट के ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। यदि आप इधर कंप्रेस कर रहे हैं आप पेशेंट की पसलियों को तोड़ सकते हैं। पसलियां चाहे टूट जाए परंतु यदि पर्सन नहीं बचा तो ऐसी टूटी हुई पसलियों को लेकर भी हम क्या करेंगे? इसलिए पसलियां रिपेयर हो सकती है परंतु बंद पड़ा हार्ट यदि चालू रह गया, उससे ब्रेन यदि बच गया तो पेशेंट यहाँ पे बच जाएगा। और आप केवल अकेले इंसान को नहीं बचाएंगे, आप पूरी जनरेशन को यहाँ पे सेव करेंगे। यदि आप किसी पर्सन को बचाते हैं आप पूरी फैमिली को सेव करते हैं। यदि आप टीचर को बचाते हैं तो पूरा स्कूल वहां पे सेव होता है, देश का भविष्य वहां पे बचता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से पोजीशन बनानी है, इसके बाद कहाँ पे आपको हाथ रखना है इस जगह पर, और उसके बाद कितना आपको प्रेस करना है। आपको जो इनका चेस्ट है उसका 1/3 प्रेस करना है, मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर अंदर जाना चाहिए इस तरीके से। क्योंकि जो हार्ट है वो रुक गया है, बाहर से आप उसको दबाओगे और जितना आपने कंप्रेस किया है उतना ही टाइम आप हार्ट को वापस ब्लड से भरने दोगे। जैसे आपने कंप्रेस किया फिर आपने छोड़ा।